मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपकी सबकी काफ़ी ज़्यादा मांग चल रही थी कि भाई फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी को लेके आइएगा, तो बिना समय गवाए आपका फंडामेंटल एंटोमोलॉजी टाइम पर ही आ गया है, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है। तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी और इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमी, इसमें ये भी शामिल है। तो आज हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो जाहिर सी बात है, पहला वीडियो है तो सिलेबस के पहले ही पार्ट से शुरू करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन जो भी होते हैं और सेगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, टफ प्रश्न होता है, लेकिन देखना मित्रों, मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको कतई टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल टफ ही नहीं लगेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में देने जाएंगे पेपर, तब आपको लगेगा कि भाई जो भी एग्री ज्ञानपीठ ने बताया था उसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो ये मेरी हकीकत है मित्रों, देखना उसके बाद में आप केवल 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा संघ की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त उपांग। संयुक्त उपांग, संयुक्त उपांग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आर्थ्रोपोडा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ है आपके। आर्थ्रोपोडा वैसे तो 2 3 4 कई सारे हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा एक एक क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीट, मतलब कौन कीट वर्ग में आता है? तो इंसेक्टा। निम्नलिखित में से कीट किस वर्ग में आते हैं? तो इंसेक्टा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, इंसेक्टा, इंसेक्टा। अगला क्वेश्चन, कीटों में बाह्य कंकाल मुख्यतः किसका बना होता है? तो जाहिर सी बात है, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, काइटिन का। ये कीटों की बात कर रहा है, का से कीट और का से काइटिन, ध्यान रखना, ये अभी आगे चल के मदद करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्यूटिकल की वह परत जो कठोरता प्रदान करती है वह है, क्या है? एक्सोक्यूटिकल, ऑप्शन नंबर बी, एक्सोक्यूटिकल। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कीटों में कायंत्रण की क्रिया को क्या कहते हैं? कायंत्रण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एक्डाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे मित्रों, क्योंकि लोग सिर्फ कॉपी करते रहते हैं, सिर्फ पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के पटकने लगते हैं, कॉपी चलाने लगते, कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। पर मित्रों, एग्री ज्ञानपीठ रिसर्च करता है, प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करता है, पुराने पेपर को ढंग से देखता है, यूनिवर्सिटी के साथ चलता है और एग्जाम में क्या आएगा उसके साथ चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, कीटों में मोल्टिंग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्डिसोन, एक्डिसोन। कीटों में खंडन यानी सेगमेंटेशन प्रमुख रूप से किस भाग में पाया जाता है? तो उदर में पाया जाता है, एब्डोमेन, उदर को ही एब्डोमेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः कीट के सिर में कितने खंड होते हैं? तो कीट के सिर में कितने खंड होते हैं? तो 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 6 खंड, कीट के सिर में 6 खंड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कीट के बच यानी थोरैक्स का हिस्सा नहीं है? तो थोरैक्स का हिस्सा क्या नहीं है? तो प्लूरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 भाग होते हैं किसी कीट के हिस्से के। तो जो उसमें थोरैक्स भाग होता है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों, कोई भी छोड़ने वाले नहीं है। ये क्वेश्चन का महत्व वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने डीप में पढ़ा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से हमसे छूटे जा रहे थे। तो इसलिए भले ही आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आप यहाँ भी वीडियो तक आ गए हैं तो समझिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, समझिए आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। उन सारी किताबों का निचोड़ इन MCQs के माध्यम से हम आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, कीटों में एंटीना का मुख्य कार्य क्या है? एंटीना का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी, संवेदी क्रिया, संवेदी क्रिया। अगला क्वेश्चन, कीटों का शरीर मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन, कीटों के शरीर के 3 भाग होते हैं, तो कौन कौन से? सिर, छाती, उदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीटों की आँखें मोज़ेक दृष्टि प्रदान करती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यौगिक आँखें। जो यौगिक आँखें हैं वो मोज़ेक दृष्टि प्रदान करती हैं। कौन सी आँखें? यौगिक आँखें। यौगिक आँखों को क्या कहा जाता है? देखो, यौगिक आँखें क्या होती हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यौगिक आँख, ये आपको हिंदी में यही देखने, ऐसे ही सटीक देखने को मिलेगा। आपको लगेगा यौगिक आँखें क्या होता है, तो आपने सुना नहीं होगा, तो सुनोगे तभी जब एग्री ज्ञानपीठ पे आओगे तभी। तो क्वेश्चन कह रहा है यौगिक आँखों को कहा जाता है, तो ओमाटिडिया, ऑप्शन नंबर बी, ओमाटिडिया। कीटों में स्पर्श की भावना किससे होती है? तो एंटीना से। भाई एंटीना से ही वो सारी चीज़ें स्पर्श करता है, स्वाद लेता है, मतलब महसूस करता है, फील करता है। तो एंटीना कीटों में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन, कीटों के मुंह के भागों में सबसे आगे क्या होता है? सबसे आगे लैब्रम होता है, लैब्रम सबसे आगे क्या होता है? लैब्रम, ऑप्शन नंबर ए। चबाने वाले मुंह के भागों में कौन सा प्रमुख अंग होता है? तो चबाने वाले मुंह के भागों में कौन सा प्रमुख अंग होता है? तो प्रमुख अंग होता है मैंडिबल, ऑप्शन नंबर बी, मैंडिबल, ऑप्शन नंबर बी, मैंडिबल। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडिबल होता है, मैंडिबल। अगला क्वेश्चन, मच्छरों में कौन से मुंह के भाग पाए जाते हैं? तो कौन से? ऑप्शन नंबर सी, चुभने और चूसने वाले,
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब कई सारे होते हैं उनमें कैसे मतलब कैसे मुंह के भाग पूछ लेता है, पार्ट ऑफ माउथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तो इसको भाई इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी होता है। एंटोमोलॉजी को हिंदी में कैसे पढ़ोगे, मुझे समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में लाता हूँ, ठीक है। और अगली बार से कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में लाने का, और ये सेमेस्टर हो सकता है इस सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दूँ, पर अगली बार से पूरी तरीके से इंग्लिश में भी चलेगा। तो मित्रों थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप हिंदी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश हो सकता है आपके लिए समस्या उत्पन्न करे, ठीक है। क्योंकि आप भारत के हो तो हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, और इंग्लिश तो आप समझ सकते हो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मक्खी के मुंह के भाग किस प्रकार के होते हैं, तो चाटने वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के मुंह के भाग होते हैं तो चाटने और चूसने वाले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिड्डे की टांगें किसके लिए अनुकूलित होती हैं, तो जाहिर सी बात है कूदने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल में रहने वाले कीटों की टांगें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी, तैरने के लिए, तैरने के लिए। प्रोनोटम किस भाग का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोथोरैक्स का, प्रोथोरैक्स का प्रोटोनम। कीटों में पंख पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में, मेटाथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। कीटों में कितने पंख सामान्यतः होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं मित्रों, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कीटों में पंखों की नसों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बेनेशन, 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 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका 27, सबसे सामान्य पंख की नस व्यवस्था को कहते हैं, तो कोस्टल प्लस रेडियल बैनेशन, कोस्टाल है इसे, कोस्टाल प्लस रेडियल बैनेशन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एंटोमोलॉजी थोड़ा टफ होता है। पंखों को एक साथ जोड़ने की क्रिया कहलाती है, तो पंख युग्मन, ऑप्शन नंबर सी, पंख युग्मन, पंखों का युग्म बना देना, पंख युग्मन यानी जोड़ देना। पंख युग्मन का एक उदाहरण भी देख लो भाई, कौन है, तो बी नंबर, लेप्टोपटेरा। सबसे ज़्यादा पंख युग्मन किस में पाया जाता है, तो लेप्टोपटेरा में पाया जाता है। कौन सा भाग कीट के बच्चे से जुड़ा होता है, तो कीट के बच्चे से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी, टांगे, ऑप्शन नंबर बी, टांगे। अगला क्वेश्चन, टांगों के 5 खंडों में कौन सा सबसे निचला भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टार्सस, टार्सस सबसे निचला हिस्सा, टार्सस। कीटों की किस टांग में खुदाई के लिए संशोधन होता है, ऑप्शन नंबर डी, प्रोथोरासिक टांग में, ऑप्शन नंबर डी, प्रोथोरासिक टांग में। कीटों की कितनी जोड़ीदार टांगें होती हैं, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का 6, यानी कीटों की कितनी जोड़ेदार टांगें होती हैं, तो 6 जोड़ेदार टांगें होते हैं कीटों की। 34 नंबर क्वेश्चन, कीटों की टांगों में संवेदी बाल पाए जाते हैं, तो कहाँ पर, तो टार्सस पर संवेदी बाल टार्सस पर पाए जाते हैं। किस वर्ग के आर्थ्रोपोडा में 4 जोड़े टांगें होती हैं, तो एरेक्निडा, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ग के आर्थ्रोपोडा में 4 टांगें पाई जाती हैं, तो एरेक्निडा ऐसा आर्थ्रोपोडा वर्ग है जिसमें टांगें 4 पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन 36, कीटों में सांस लेने का अंग है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन, कीटों की कितनी युग्म ट्रेकियल छिद्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला क्वेश्चन, कीटों के उदर में कितने खंड सामान्यतः होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, 9 से 11। कीटों के उदर में कितने खंड सामान्यतः होते हैं, तो 9 से 11 खंड होते हैं उदर में, किसके, कीटों के। अगला क्वेश्चन, कीटों में प्रजनन अंग स्थित होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं भाई, तो कहाँ पे होते हैं भाई, तो ये उदर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, उदर में। कीटों में प्रजनन अंग स्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, उदर में। 40 नंबर, ओबी पॉजिटर का कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, अंडे देना, ओबी पॉजिटर का कार्य हो गया। डिप्लोपोडा वर्ग कीटों की विशेषता क्या होती है, 41 का ऑप्शन नंबर है, 2 जोड़ी टांगे प्रतिखंड। किस वर्ग के आर्थ्रोपोडा में एंटीना नहीं पाए जाते हैं, कितना मस्त क्वेश्चन है, एंटीना ही नहीं पाए जाते हैं, तो एरिक्निडा वर्ग में, एरिक्निडा कहाँ गया भाई, सी नंबर, एरिक्निडा में एंटीना नहीं पाए जाते हैं, अगला क्वेश्चन, मिलीपीड किस वर्ग से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलीपीड बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, और ऐसे क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, 110% आ जाएगा। तो मिलीपीड किस वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, डिप्लोपोडा से संबंधित है। कीटों की आंखों में एक ओमाटिडियम होता है, तो मतलब सैकड़ों ओमाटिडियम होते हैं कीटों की आंखों में। अगला है क्वेश्चन 45, क्लास इंसेक्टा का संबंध किस संघ से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा से। क्लास इंसेक्टा का संबंध आर्थ्रोपोडा से। कीटों में मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी ए और बी दोनों, पाचन तंत्र और संवेदी अंगों पर, पाचन तंत्र और संवेदी दोनों अंगों पर। ट्रेकियल तंत्र से ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑप्शन नंबर सी, सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधे कोशिकाओं तक। अगला क्वेश्चन, युग्मन यंत्र बिंग कपलिंग अपार्चस पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, पतंगों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतंगों में। कीटों में काइटिन का कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संरचना और सुधार। कीटों में कौन सी ग्रंथि मोल्टिंग को कंट्रोल करती है, तो मोल्टिंग को कंट्रोल करने वाली कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोथोरेसिक ग्रंथि होती है, प्रोथोरेसिक ग्रंथि होती है।
कीटों में हेमोलिम्फ का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन का परिवहन करना हेमोलिम्फ का कार्य होता है। 52 नंबर क्वेश्चन 52, स्पाइरेकल कीटों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्ष और उदर में पाए जाते हैं। इसमें भाई वृक्ष और उदर में। कीटों के वृक्ष में कितने खंड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 होते हैं। कीटों के वृक्ष में कितने खंड होते हैं? तो 3 होते हैं, वृक्ष में 3 खंड। कौन सी संरचना पंखों को कठोर बनाती है? तो नसें, जो बैंस होती हैं, जो नसें होती हैं, वो क्या करती हैं? पंखों को कठोर बना देती हैं। कीटों की यांत्रिक श्वसन प्रणाली होती है तो खुली होती है। खुली कैसी होती है? ओपन रेस्पिरेशन सिस्टम हो जाता है। किसका? कीटों का। मुंह के किस भाग से कीट भोजन चबाता है? तो मैंडिबल ऐसा भाग है जहाँ से कीट क्या करता है? भोजन आने के बाद में भोजन को चबाता है। कीटों में श्वसन तंत्र में हवा का प्रवेश होता है तो जाहिर सी बात है ट्रेकिया द्वारा होता है। कीटों में ट्रेकिया द्वारा होता है। ट्रेकिया द्वारा। कीटों के शरीर पर स्क्लेराइड्स को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्यूचर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 58 का स्यूचर। हेड कैप्सूल में किस भाग पर एंटीना जुड़ा होता है? तो एंटेनल सॉकेट पर जुड़ा होता है। एंटेनल सॉकेट पर। ऑप्शन नंबर बी, एंटेनल सॉकेट। कीटों की सबसे आम एंटीना प्रकार है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिलीफॉर्म। कौन से कीट कीटाणु खोजने के लिए एंटीना का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन आपका, कीटों की त्वचा से कौन सी ग्रंथि मोम निकलती है? तो बैक्सी ग्रंथि से। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्सी ग्रंथि से मोम ग्रंथि निकलती है। बच्च के 3 भाग होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स बता चुका हूँ। मोल्टिंग का हार्मोन एक्डिसोन उत्पन्न करता है तो किस ग्रंथि से उत्पन्न करता है? तो सी नंबर ऑप्शन है, प्रोथोरेसिक ग्रंथि। ओसेलाई होते हैं, क्या होते हैं भाई? ओसेलाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल आँखें होती हैं। ओसेलाई या सरल आँखें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इंसेक्टा के किस सदस्य की टांगें खुदाई के लिए उपयुक्त होती हैं? तो तिलजिट्टा जो है इंसेक्टा वर्ग का ऐसा कीट है, सदस्य है, जिसकी टांगें जो होती हैं वो खुदाई के काम में आती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली मैंडिबल पाया जाता है तो किस में पाया जाएगा भाई? दीमक में पाया जाता है। सबसे शक्तिशाली मैंडिबल दीमक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कीटों में नर्वस सिस्टम का प्रमुख भाग क्या होता है? नर्वस सिस्टम का प्रमुख भाग होता है सेरिब्रस गैंग्लिया। मुंह के भाग जो खाद्य सामग्री को संभालते हैं किसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिला और लेबियम। मुंह के भाग जो खाद्य सामग्री को संभालते हैं, यानी भोजन जैसे पहुंचा, भोजन को सुधारने का काम, भोजन को पकड़ने का काम कौन करता है? तो मैक्सिबल और लेबियम। एंटीना के मूल खंड को क्या कहते हैं? तो स्कैप कहते हैं। एंटीना के मूल खंड को स्कैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो मित्रों ये आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले वीडियो में, बहुत ही कम समय में। आप देख सकते हो हम 12 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो भी आपके सिलेबस और आने वाले क्वेश्चन जो आने वाले हैं। ठीक है, तो मित्रों बड़ा थैंक यू आपका, बहुत बड़ा थैंक यू भाई कि आप लोग इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहे हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में सेमेस्टर से जुड़ी जो भी सारी अपडेट्स होती हैं आपको तुरंत मिलती रहती हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी वगैरह होती है तो आप तुरंत हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके तुरंत पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ एंटोमोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।